नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के होने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है इंडिया में, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट बनारस। ठीक है, तो वाराणसी में या बनारस में पहला संस्कृत महाविद्यालय किसने फाउंड किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया था किसने, तो जोनाथन डंकन ने किया था। और देखिए इस संस्कृत कॉलेज का नाम क्या था, तो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज इसका नाम था। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1791 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। तो देखिए यहाँ पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी तो बताई गई, लेकिन कहाँ की, पेरिस की। ठीक है, तो किसको मेंबरशिप ऑफर करी गई थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की, तो ये प्रोवाइड करी गई थी, मतलब ये ऑफ़र करी गई थी किसको, तो माइकल मधुसूदन गुप्ता को ये ऑफ़र करी गई थी। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया। तो देखिए मुस्लिम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा सेटअप हुआ था। आपको बताना क्या है कि पहला मदरसा जो भारत में सेटअप हुआ ब्रिटिश के टाइम पे, वो कहाँ पर सेटअप हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया गया है मद्रास, गलत है। बी ऑप्शन बॉम्बे भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कलकत्ता इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन में कहा गया है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल की थी वो किसने फाउंड करी थी, तो ये फाउंड करी थी सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। तो देखिए भगवत गीता आपको पता होगा हिंदू रिलीजन की सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कह सकते हैं स्क्रिप्ट है, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, तो सबसे पहली बार ट्रांसलेट किया था किसने, चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहली बार श्रीमद् भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था किसमें, इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। 6 क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश। तो देखिए कालिदास का फेमस वर्क है जिसका नाम है शकुंतला। ठीक है, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन पर्सन थे, सबसे पहली बार किसने ट्रांसलेट किया था, तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे। 7 में कहा गया, द मेन रीज़न फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज। तो देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, इंडिया में अपने मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड कर रही थी, या कह सकते हैं इंग्लिश एजुकेशन को भी स्प्रेड किया जा रहा था भारत में। और इसके पीछे मेन रीज़न क्या था कि जो छोटी छोटी पोस्ट हैं, जो छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उस पर बाहर से लोगों को ना लाना पड़े, ब्रिटिश से लोगों को ना लाना पड़े, भारतीय ही उसमें क्या हो जाए, रिक्रूट हो जाए। मतलब छोटी छोटी पोस्टों पे इंडियन से रिक्रूट कर दिए जाएंगे, और बड़ी जो पोस्ट थी उस पर इंडियन को कहीं पूछा भी नहीं जाता था, उस पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर का ही राज रहता था। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड ₹1 लाख फॉर द एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए पहली बार ये डिसाइड हुआ था कि हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो कंपनी थी वो क्या करेगी, 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारत के एजुकेशन पे। सोचिए पूरे भारत में सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा पूरे भारत के एजुकेशन के लिए, कितना कम पैसा है। और ये भी किस उसमें कहा गया था, मतलब किस एक्ट में कहा गया था, तो ये कहा गया था चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, तो पहला जो एक्ट था जो एजुकेशन के बारे में बात करता है वो है चार्टर एक्ट 1813, उसी में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। तो देखिए वुड्स डिस्पैच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन टाइप का है, ये आप कह सकते हैं। वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किससे रिलेटेड था, तो ये जो वुड्स डिस्पैच है ये किससे रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड था। 1854 में मेनली आया था। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दी हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डैश। तो देखिए हंटर कमीशन जो आया, ठीक है, हंटर कमीशन दो चीज़ से रिलेटेड है। पहला तो एजुकेशन से रिलेटेड है, और दूसरा जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था उसमें जो भी जांच पड़ताल करनी थी उसके लिए भी हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। अब हंटर कमीशन जो एजुकेशन वाला है उसमें कहा गया कि जो रिपोर्ट है किसके डेवलपमेंट पे एम्फेसिस करती है, तो प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट पे एम्फेसिस करती है। क्वेश्चन नंबर 11th पे आएंगे। 11th क्वेश्चन कहा गया, व्हेन वाज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड।
तो देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है NCE, ठीक है, तो NCE कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 15 अगस्त 1906 में NCE को इस्टेब्लिश किया गया था। तो नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ है 15 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू। तो देखिए सैडलर कमीशन भी 1917 में आया और ये किससे रिलेटेड था? तो याद रखिएगा ये एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर द रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। तो देखिए ये 1917 में आया था और सैडलर कमीशन का मेन काम ये था कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ पे जो भी दिक्कतें चल रही थी वो उसके लिए यहाँ पर एक कमीशन को सेटअप किया गया था कि मेनली हायर एजुकेशन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको सही करने के लिए सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे लॉर्ड मैकुले वॉज रिलेटेड टू। अब देखिए एक आया था, एक स्कीम आई थी, मैकुले मिनट्स नाम का एक कमीशन आया था और उसमें मैकुले ने ये प्रपोज़ किया था कि जो भी एजुकेशन है वो मेनली किस में दी जाएगी? इंग्लिश में दी जाएगी। वो मैकुले जो था वो बिल्कुल भी नहीं मानता था कि जो हिंदी लैंग्वेज है या जो नेटिव लैंग्वेज है वो ठीक है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो उसका बहुत ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा था कि इंग्लिश को पूरे भारत में फैलाना। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है लॉर्ड मैकुले? तो ये रिलेटेड है इंग्लिश एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में कहा गया ड्यूरिंग इंडियाज़ कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। अब देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री है, जिससे मान लीजिए कंट्री में 5 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 लोग हैं। इसमें से ये जो सबसे नीचे बनाया है सबसे तेज़ लड़का है और ये जो 4 ऊपर बने हैं ये बिल्कुल कमज़ोर हैं, इनको कुछ नहीं आता ठीक से। तो क्या करते, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि ये जो एक बच्चा है जो तेज़ है उसको पहले ट्रेन कर दो, उसको पढ़ा लिखा दो और वो क्या करेगा, वो इन चारों को पढ़ाएगा। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इसी को कहा जाता है। मतलब 5 को नहीं पढ़ाएगा ब्रिटिश को उसको पढ़ाएगा जो तेज़ है, और जो तेज़ वाला वो फिर क्या करेगा, जाके नीचे अपने जो लोअर कम्युनिटी के उसको जाके पढ़ाए। ये बात कही गई थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में। और ये किससे रिलेटेड है? तो एजुकेशन से रिलेटेड है। और कौन लेके आया था? तो इसको भी मैकुले लेके आया था, मैकुले मिनट्स में। और मैकुले मिनट्स कब का है? तो 1835 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में कहा गया था प्रपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रपाउंडर कौन था? तो लॉर्ड मैकुले था। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय। तो देखिए पहला जो एक्ट आया था एजुकेशन से रिलेटेड वो 1813 में आया था, जिसको कहा गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो फाउंडेशन है मॉडर्न एजुकेशन की वो कहाँ से रखी गई है, तो वो रखी गई है मैकुले मिनट से। और ये कब का था? 1835 का था। वुड्स डिस्पैच याद रखिएगा 1854 का है। हंटर कमीशन याद रखिएगा 1882 का है। कभी कभी एग्जाम्स में आपसे कमीशन दिया होगा और ईयर पूछ लिया कि ये कब आया था। नेक्स्ट पे आते हैं 17 के बाद 18 क्वेश्चन पे। इन हुज रेन वॉज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में तब वो किसका रेन चल रहा था, मतलब कौन उस समय रूल कर रहा था? तो उस समय जो रूलर था, मतलब ये कह सकते हैं कि वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और सती सिस्टम को ख़त्म करने में भी इन्हीं का ही बहुत बड़ा हाथ है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में कहा गया द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो देखिए पहली 3 यूनिवर्सिटी जो बनी है वो कौन कौन सी बनी है? तो कलकत्ता, फिर मद्रास और लास्ट में कौन बनी? बॉम्बे बनी। अब ये किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी? तो 1857 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन मुंबई वॉज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ डैश। तो देखिए जो पहली वुमेन की यूनिवर्सिटी बनी थी वो कहाँ बनी थी? मुंबई में बनी। और ये किसके रिजल्ट से बनी थी? मुंबई में जो पहली वुमेन की यूनिवर्सिटी बनी है वो DK कार्वे के उससे बनी है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि DK कार्वे किस चीज़ से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा वुमेन एजुकेशन से ये रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है हु वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो बनी थी उससे कौन एसोसिएटेड हैं? तो उससे एसोसिएटेड है बाल गंगाधर तिलक। मेनली इसके 4 फाउंडर्स थे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के। कौन कौन थे? तो ये विष्णु कृष्णा चिपलोनकर थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल गणेश अगरकर थे और लास्ट थे महादेव बल्लाल नाम जोशी, ठीक है। तो ये 4 फाउंडर्स थे किसके? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के। तो आंसर के मतलब ऑप्शन के हिसाब से बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा,
22 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको कॉलेजेस दिए गए हैं, जैसे हिंदू कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, मेयो कॉलेज है, और यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसको मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा गया है। ठीक है, ये अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया इसका नाम। तो सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कौन इस्टेब्लिश हुआ था, तो हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, और ये कब बना था, तो 1817 में। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर। तो डेविड हेयर के कोलैबोरेशन के साथ और साथ ही साथ अलेक्जेंडर डफ के कोलैबोरेशन के साथ हु ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में बनाया गया था वो किसके साथ, मतलब किसने, मतलब यहाँ पर दो तो नाम दे दिए गए हैं, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। इसके अलावा कौन इन्वॉल्व था इसमें, तो राजा राम मोहन रॉय भी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, राजा राम मोहन को याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड विगरसली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें रिलीजियस एजुकेशन देने की बात सबसे ज़्यादा बार बार किसने कही है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनके बारे में आपको पता होगा 1893 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड कांग्रेस थी, रिलीजन कांग्रेस थी 1893 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, शिकागो में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ BHU। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको पता होगा बनारस में है। ठीक है, इसका फाउंडेशन किसने लिए, फाउंडर कौन थे इसके, तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इनमें से पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी डिक्लेयर हुई थी, तो पहला ऑप्शन दिया है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि गलत है। BBAU लखनऊ में, ये भी गलत है। BHU ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। कहीं ना कहीं सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि आपके होते हैं, ठीक है, CTET का हो, टेट का हो, UPSC UPPSC, ठीक है, या B.Ed का कोई पेपर है या स्कूल का भी कोई पेपर है, तो उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं, और सारे लेक्चर जो हैं वो GK के कंपटीशन में पहले से ही प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट को आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं और आगे की चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।